Hey guys, hi. Grade 11 poem that is telephonic conversation. बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल पोएम है. So let's read it and let's connect it with the daily life that we live. ठीक है, चल. So by Vol Soyinka. He is an Nigerian poet, I believe, and he has written about a telephonic conversation that happens. Right? चलो पढ़ते हैं. द प्राइस सीम्ड रीजनेबल. ऑथर किसी से बात करने के पहले शायद इन्होंने कोई एडवर्टीजमेंट देखा है. इस एडवर्टीजमेंट में जो प्राइस कोटेड था वो रीजनेबल लगा इन्हें. लोकेशन इनडिफरेंट. लोकेशन से ज्यादा इनको फर्क नहीं पड़ा. द लैंड लेडी सोर शी लिव्ड ऑफ प्रेमिसेस. कई बार जब हम रेंट पे जा रहे होते हैं तो हमें चाहिए होता है कि लैंडलॉर्ड वहां ना रहे, वरना बहुत ज्यादा झिकझिक होती है. तो इनके हिसाब से बाकी सभी चीजें कंफर्टेबल थी. प्राइस अच्छा था, लोकेशन भी ठीक था, लैंड लेडी भी वहां नहीं रहती थी. तो नथिंग रिमेन्ड, यानी इनके हिसाब से एवरीथिंग वाज चंगा सी. राइट. सो ही कुड मेक फॉर दैट रेंट. तो वो क्या ढूंढ रहे हैं? ही इज लुकिंग फॉर अ रेंटेड अपार्टमेंट एंड दिस वन सीम्स टू fit his profile, fit what he wanted to. Now, but nothing remained but. अब this is a very अमेजिंग फ्रेमिंग जो आपको समझना चाहिए. आई एम ऑल बट टॉल. यानी मैं सब हूं लेकिन टॉल नहीं हूं. राइट. दैट इज अ डिफरेंट फ्रेमिंग. आई एम ऑल बट टॉल बट नथिंग रिमेन बट सेल्फ कन्फेशन. यानी अब मेरे लिए बस सेल्फ कन्फेशन बाकी रह गया. ओके. मैडम. तो इन्होंने उन्हें फोन किया, लैंडलेडी को. उन्होंने बोला मैडम आई वॉन्ट. उन्होंने वॉर्न करना शुरू किया उन्हें. आई हेट अ वेस्टेड जर्नी, आई एम अफ्रीकन. सो अब जो है ये जो लैंड लेडी इनको कॉल करके बोल रहे हैं कि मैडम आई डोंट लाइक टू वेस्ट माई टाइम. तो अगर मैं वहां गया और फिर आपको पसंद नहीं आऊं तो इससे अच्छा है कि मैं अभी बता देता हूं कि मुझे रेंट चाहिए बट आई एम अफ्रीकन. नाउ व्हाई इज दिस अ बिग डील? The big deal is because of racism. What is racism? Racism is when you differentiate people. जब आप लोगों को अलग ट्रीट करते हो based on their race. बोले तो which ethnicity they come from. Are they Indian? Are they African? Are they British? Are they American? Right? But more often than not, people of color, जो लोग different थोड़े skinned है, not, I will say not fair skinned, they face a lot of racism. Usually Indians do that, face racism. Africans also face racism, right? A lot of it, especially in the United States. It was a pressing issue. It was a pressing concern. Even now, आज भी some months and now we see a big event, we see a big conflict जब racism comes out. If you keep into news, अगर आप news सुनते हो तो you must have heard about the Black Lives Matter. एक movement था जिसमें a person died because a policeman literally knelt on his throat. Right? So, and why did he do that? Why he had to kneel down on that guy? No reason, right? So many times there has incidents have occurred where people have responded just because the person was of different skin color. They have responded harshly. People have shot. एक बार ऐसा न्यूज में आया था, एक थोड़े से बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने दरवाजा खोला एंड सामने एक ब्लैक किड था एंड ही शॉट हिम. Not nice. This is very, very inhuman, right? So the author is well aware of this problem, racism, and that is why he says, I hate a wasted journey, I'm African. I'm African, so if you have a problem, अभी बता दो, वहां जाके मुझे मत बता. Silence. So single word. देखो यहाँ भी फुल स्टॉप है, यहाँ भी फुल स्टॉप. साइलेंस यानी दूसरी तरफ कंप्लीट शांति थी. Silenced transmission of pressurized good breeding. Silenced transmission. Transmission मतलब एक
चीज, एक इंफॉर्मेशन का एक तरफ से दूसरे तरफ जा पाना, दैट इज ट्रांसमिशन, ठीक है, ऑफ प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग। अब इसको इसको आप समझो डिटेल में थोड़ा। वी नो रेसिज्म इज देयर, बट वी आर ऑल्सो टॉट इन अ वे कि रेसिज्म इज नॉट गुड। रेसिज्म है भी हमारी सराउंडिंग्स में, बट वी आर ऑल्सो टॉट दैट इट्स नॉट गुड। सो द पर्सन, द लैंड लेडी जिनसे ये बात कर रहे हैं, उनको भी ऐसा सिखाया गया होगा कि डोंट बी रेसिस्ट बिकॉज पीपल, और you're not looked down, you're not looked as educated if you're racist, right? So pressurized good breeding, even though उनकी धारणाएं racist है, but उन्हें बताया गया है कि देखो किसी के सामने मत बोलना। और ऐसा इंडिया में हमने बहुत देखा है, राइट, कि ऐसा है बट किसी के सामने मत बोलना। सो प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग, तो उन्हें सिखाया गया देखो जो भी है अपने तक रखो, किसी के सामने मत बोलना। ओके, सो साइलेंस ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग। वॉइस व्हेन इट केम, जब वापस आवाज आई, लिपस्टिक कोटेड। अब यहाँ पे द पोएट इज ट्राइंग टू पेंट अ पिक्चर of what the landlady perhaps was on the other side, ठीक है। अब देखो, आप एक बात तो देखोगे और मानोगे भी कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स द रेसिज्म कम्स फ्रॉम द पीपल हु हैव बीन ब्रॉट अप रिच, जो बहुत अमीर होते हैं। इट्स इजी फॉर देम टू discern, it's easy for them to hate people based on different ethnicities because उनको मौका नहीं मिला to mingle up with the other people and see the virtue and see understand humanity. They have always lived in a castle and they think that everything outside the castle is not worthy. So poet दूसरे साइड लैंड लेडी का एक पिक्चर देना चाह रहे हैं, एक मेंटल पिक्चर, एक इमेजरी। लिपस्टिक कोटेड, long gold rolled cigarette holder piped. So the ladies perhaps wears a lipstick, that is why जो उनका cigarette pipe है that is coated with the lipstick. Gold rolled cigarette, so जो उसका cigarette holder है that is rolled with some gold coloration. Caught I was foully, how dark. अब अचानक से the poet is shocked, ये क्या पूछ लिया इसने, ठीक है। सो कॉट आई वॉज फाउली, शॉक्ड, सरप्राइज्ड, हाउ डार्क। सो दूसरी तरफ से इन्होंने जब बोला कि आई एम अफ्रीकन, तो दूसरी तरफ से द लैंड लेडी सेज हाउ डार्क, कितने कितने डार्क हो तुम। नाउ दिस इज नॉट अ क्वेश्चन दैट यू आस्क, राइट। यू गो टू बाय क्लोथ्स, यू आस्क कौन सा कलर का कपड़ा है, राइट। यू वांट टू बाय अ हाउस, यू डिसाइड ऑन द पेंट, बट यू डोंट आस्क पीपल व्हाट कलर, आई मीन Indians, we are brown, right? But what kind of brown? That's not a legit question. That's a racist question, है ना। ये heat racism है। वो पूछ रहे आप कितने काले हो, how dark? And poet confirms, उसने गलत नहीं सुना। This is what was said. Are you light or very dark? यानी कि आप कम डार्क हो या ज्यादा डार्क, इतना है कि चल जाएगा आस पड़ोस में, कोई ये तो नहीं बोलेगा कि ब्लैक है। Now, good pressured breeding. आप देखो, she's avoiding the usage of the word black because that became the very much identity of a racist. That they'd always address the Africans as black. Barack Obama, the president of the United States, he's an African American, right? But and it was a very very strong victory when he became the president because that inspired a lot of different kids of different color skin to believe that they could also, अगर उनके राष्ट्रपति वैसे हैं तो they could also, right? So very dark या dark, light dark, ये पूछ रहे हैं। Button B, button A. So he says he is comparing this choice to button B, button A. मतलब his personality has been reduced to a button, to a choice, to a color. Stench of rancid breath of public hide and speak. Now this is where he wants to say कि ये जो double sided behavior है वो उनका सामने आ गया। So stench means दुर्गंध, of rancid breath,
यानी अ बैड ब्रेथ। रैंसिड इज जब खाना खराब हो जाता है ना, कहते हैं तो रैंसिड हो गया है, ठीक है। सो रैंसिड ब्रेड ऑफ पब्लिक हाइड एंड सीक, मतलब हाथी के खाने के और दिखाने के और। सो इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक दे हाइड इट, बट when it's a personal conversation, she's speaking, she's demanding to know कितने खा रहे हो। Red booth, red pillar box, red double-tiered omnibus, squelching tar. It was real shame. So this is the capital depiction of what racism looks like. बाहर सब कुछ अच्छा, but squelching tar, एक ऐसी बस जो बहुत अच्छी है दिखने में, but what it's breathing out, tar, means जला हुआ कोयला एक तरह से। It was real shame. अब ऑथर को दुख, एक तरह से दुख और शेम, मतलब ही इज फीलिंग कि उन्हें नीचा दिखाया जा रहा है। By ill-mannered silence, surrender, pushed dumbfounded to beg simplification, considered she was wearing the emphasis. Now, एक फिर से साइलेंस आया and he was shocked, pushed dumbfounded, dumbfounded मतलब shocked. She wanted to simplify her question. Considerate she was, considerate मतलब she's gauging how she's talking about the question, how she's asking the question. So we know that we are asking something wrong, but हम इस तरीके से पूछना चाह रहे हैं कि वो बुरा ना लगे। But she was considerate because she was wearing the emphasis. Wearing the emphasis मतलब आप अच्छे हो या अच्छे हो, you know, आप कहाँ स्ट्रेस कर रहे हो, दैट इज वेयरिंग द एम्फेसिस। आर यू डार्क और वेरी लाइट। तो जब मैं ऐसे बोल रहा हूँ आर यू डार्क और वेरी लाइट, यानी वेरी लाइट चलेगा, डार्क नहीं चलेगा। सो उनकी आवाज में पता चल गया कि व्हाट डज शी वांट। रेवलेशन केम। यू मीन लाइक प्लेन और मिल्क चॉकलेट? रेवलेशन मीन्स द मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो पोएट को समझ में आ गया, अच्छा यू मीन लाइक प्लेन और मिल्क चॉकलेट, जैसे चॉकलेट डार्क होता है और अगर उसमें दूध डाल दो तो उसका जो डार्क ब्राउनिश कलर है वो थोड़ा सा कम डार्क रहता है। तो आप ऐसे पूछ रहे हो कि मतलब मैं कितना डार्क हूँ? ऐसे थोड़ा ना होता है। हर एसेंट वॉज क्लिनिकल, जैसे आप केयरफुली किसी चीज को एग्जामिन करते हो, बिल्कुल जैसे डॉक्टर एग्जामिन करता है वेरी केयरफुली वेरी पर्टिकुलरली, वो वैसे ही एग्जामिन करके एक आंसर चाहती थी। Crushing in its light impersonality, rapidly wavelength adjusted. अब इन अ वे ये ऑथर की, पोएट की पर्सनालिटी को क्रश कर रहा है, राइट। Rapidly wavelength adjusted. Now the author quickly adjusts कि no, I have to answer, there's a question I have to answer. I chose West African sepia. अब this is sarcasm in a way, as well as passing the message कि how can one understand what his skin color is. Does he look at different shades and compare, okay I'm this P011, right, जैसे दीवारों के पेंट्स में होता है। बट एंड देन आफ्टर थॉट, तो पहले ही एडमिट्स ही इज वेस्ट अफ्रीकन सीपिया, बट देन ही हेजिटेट्स, परहैप्स इनको काफी जरूरत है इस घर की, एंड ही डज नॉट वांट टू एडमिट हिमसेल्फ to be a black. So he explains, down in my passport, मेरे पासपोर्ट में silence for stereoscopic flight of fancy till truthfulness changed her accent hard. Hmm. Wait, I think okay, I think it's okay. Silence for stereoscopic flight of fancy till truthfulness changed her accent hard on the mouthpiece. Mouthpiece, what's that? Conceding, don't know what that is. Like brunette, that's dark, isn't it? Not altogether. So अब जो इन्होंने बोला वेस्ट अफ्रीकन सीपिया, अब जो लैंडलेडी है वो कंफ्यूज हो रही है कि इसका क्या मतलब है वेस्ट अफ्रीकन सीपिया।
right? So now the flight of fancy has gone, right? Truthfulness changed her accent hard on the mouthpiece. So now the pretense has gone away. ठीक है, वो जो double face था that has gone away. So the truthfulness changed her accent hard. What's that? उन्होंने सीधा सीधा पूछ लिया. अब देखो ये कैपिटल वर्ड्स में इससे लिखा गया, that means her voice has changed now. She is shouting in a way. ठीक है, कंसीडिंग डोंट नो व्हाट दैट इज, तो इन्हें नहीं पता भाई वेस्ट अफ्रीकन सीपिया क्या होता है. अब you'll understand that this is an idiocy of her own question. उन्होंने ही पूछा था how dark. अब ये बता रहे हैं तो अभी she is confused कि भाई वो क्या होता है. Like brunette, मतलब brunette is once again skin color complexion. That's dark, isn't it? तो ये बोलती कि अभी भी मेरे को अफ्रीकन शब्द क्योंकि आया, तो she can imagine that the poet is dark. So that's dark, isn't it? वो कंफर्म कर रही है. तो पोएट जवाब देते हैं नॉट ऑल टुगेदर, नहीं 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 ऐसा नहीं है. फेशियली आई एम अ ब्रूनेट, मींस ऑन द फेस आई एम अ लिटिल डार्क, बट मैडम यू शुड सी द रेस्ट ऑफ मी, आपको बाकी चीजें भी देखनी चाहिए. द palm of my hand and the soles of my feet are a peroxide blonde. Blonde is fair skinned. Peroxide is a bleaching agent that is very regularly used for bleaches, right? जब आप टैन हो जाते हो बिकॉज आपने धूप में बहुत खेल लिया, तो पीपल गो इन सैलून एंड देन दे गो फॉर अ पेरोक्साइड ब्लीच, जो आपका डेड स्किन सेल्स को हटा देते हैं एंड ऑल ऑफ दैट. बट यहाँ पे व्हाट ऑथर इज ट्राइंग टू ब्रिंग अ पॉइंट कि देखो मैं पूरा पूरा ब्लैक नहीं हूँ, राइट? If you see my hands and soles of my feet, they are peroxide blue. Friction caused foolishly, madam, by sitting down has turned my bottom raven black. But then he goes on because he wants to describe himself. So friction की वजह से, because you walk and sit a lot, my bottom is raven black. यानी मेरा bottom that's completely black. अब if you read this is sarcasm. The poet is sarcastic, but in a way, by the sarcasm, he is pointing out at absurdity of racism. वो racism की absurdity को point out करें कि भाई इसका क्या मतलब है? How black? How dark? How does it matter? One moment, madam, sensing a receiver rearing on the thunderclap about my ears. Madam, I pleaded, wouldn't you rather see for yourself? तो once again the author is, उनको जरूरत है, ठीक है, तो ऑथर को ऐसा लगा कि सामने फोन किसी ने रख दिया. सो अबाउट माई ईयर्स, अब वो बताने वाले थे कि आप रुक जाइए मेरे कान के बारे में मुझे बताना है, बट उनको दूसरे साइड फोन रखते हुए सुनाई दिया. मैडम आई प्लीडेड, वुडंट यू रादर सी फॉर योरसेल्फ. तो ये प्लीड कर रहे हैं ऑथर से, लैंड लेडी से, कि आप खुद देखिए, डोंट जस्ट गो फॉर वन वर्ड डिस्क्रिप्शन, see for me the complete me yourself and then decide. Okay, so this was the poem. What is the main theme of the poem here? That is racism. Poet दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे दुनिया में और in various parts of countries लोगों को उनके रेस, उनके एथनिसिटी, उनके सेक्सुअलिटी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. Many a times people don't get jobs because of where they come from. Right, we ourselves, we even Indians have faced racism at the hands of British, right? At this moment, what can you do? आप कर क्या सकते हो? You have to spread awareness, and that is where the art comes in. इस poem के जरिए वो सोइंका इसी चीज को दिखाना चाहते हैं, इसी चीज को में awareness raise करना चाहते हैं. Okay, now what are the literary devices used here? This poem is a very simple but a very impactful poem. वी कैन से कि इंजैबमेंट है क्योंकि सेंटेंसेस एक लाइन से दूसरे लाइन रन कर रहे हैं. there is not much of metaphors here, there is not much of similes or anything else, but in a way the poem is very very impactful because ये idiocy of racism को आपके सामने लाता है. ठीक है, I hope you like this, and if you have any questions you already know, नीचे कमेंट्स में बता दो and we'll take care of that. Okay, bye bye.